ठीक है, अब केस नंबर 3 पर ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा हो, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड और नेगोशिएटेड इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर। ये बड़ा ही सिंपल है कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक बिल था, सपोज करते हैं मैं एक ड्रॉर हूँ, मेरे पास एक बिल था, मैंने इस बिल को किसी और को दे दिया और कहा कि भैया कोई दिक्कत नहीं, जब ड्यू डेट आएगी तो ड्रॉई आपको डायरेक्ट पैसा दे देगा। ठीक है, आप मुझको बोलो कि भैया बिल्कुल पहले वाली केस की तरह है। पहले वाले में हम लोग क्या करते थे, बैंक से उसको डिस्काउंट करवाते थे, यहाँ पर हम किसी दूसरे व्यक्ति को हम दे रहे हैं, बस वही केस है। ठीक है, पढ़ के देखते कि व्हेन द होल्डर ऑफ अ बिल ट्रांसफर द बिल टू अ थर्ड पार्टी, यही केस है। होल्डर ऑफ द बिल यहाँ पर सपोज करते हैं, मैंने कहा ए है, सपोज मानो यहाँ पे जो होल्डर ऑफ द बिल है, मैंने कहा मान लेते हैं ए है, इसने क्या करा, बिल किसी थर्ड पार्टी सी को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये बात हो रही है कि व्हेन द होल्डर ऑफ अ बिल ट्रांसफर द बिल टू द थर्ड पार्टी द बिल इज सेड टू हैव बीन एंडोर्स्ड और नेगोशिएटेड। तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, एंडोर्स्ड और नेगोशिएटेड। समझ में आए बाल या नहीं? द टर्म एंडोर्समेंट और नेगोशिएशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट टू अनदर पर्सन। इसका मतलब क्या है, एंडोर्समेंट का या फिर नेगोशिएशन का मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से इस चीज़ को समझना कि आपके पास ही जो, ठीक है, एंडोर्समेंट और नेगोशिएशन का मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर हम प्रॉमिसरी नोट को क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं। सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे मैंने ए, मान लो एक पार्टी बी है, इस ए ने क्या करा, बी सी को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। सिंपल। द पर्सन हु एंडोर्स द बिल इज कॉल्ड एंडोर्सर। याद रहेगा, जो बिल को एंडोर्स करेगा वो एंडोर्सर कहलाएगा, और जिसको बिल, द पर्सन टू हुम द बिल इज एंडोर्स इज कॉल्ड एंडोर्सी। ये दो वर्ड याद रखना, पक्का? चार्ट बना के समझाऊं या आ गया समझ में? ठीक है। अकाउंटिंग एंट्री है तो ड्रॉर क्या करेगा, ड्रॉर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर और पर्सन एंड्रोसिंग द बिल, वो क्या बोलेगा कि जो भी उसका क्रेडिटर होगा या फिर जो एंड्रोसी रहेगा। मैं तुमसे कल भी पूछूंगा कि भैया ये एंड्रोसी कौन है, तो आप मुझको बोलोगे कि भैया ये क्रेडिटर हो सकता है, ये वो व्यक्ति है जिसको एंड्रोसन ने बिल एंड्रोस्ट करा। ठीक है, टू बी आर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे रूल्स लगाना सीखना, तुम बिना रूल्स के कर रही हो बार बार। क्रेडिटर्स मेरे पर लायबिलिटी वो कम हो जाएंगे, कम क्यों है, क्योंकि मैंने उनको बी आर दे दिया अपना। समझ में आई बात या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कौन, एंडोर्सर। ठीक है, एंडोर्सर जिसको बिल देगा वो कौन, एंडोर्सी। तो क्रेडिटर्स या एंडोर्सी डी आर टू बिल रिसीवेबल, बीइंग द बिल रिसीवेबल एंडोर्स इन फेवर ऑफ जो भी उसका नाम होगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इन दोनों केसेस को साथ में समझना है, पहले वाले को भी और इस थर्ड, मतलब सेकंड वाले को भी और थर्ड वाले को भी साथ में आप बोलते हुए रहोगे कि भैया इससे पहले वाले पे तुमने क्या करा था कि बिल को तुमने बैंक पे जाके दिया था और पहले पैसे ले लिए थे, तो वहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस दिया। यहाँ पर हम इस बिल को क्या करें, किसी दूसरे व्यक्ति को हम दे दे रहे हैं। समझ में आया? और ड्यू डेट में जो कौन होगा, ड्रॉई। ड्रॉई तो क्या कहता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। ड्रॉई क्या बोल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है भैया, जिसके पास बिल होगा मैं तो उसी को पेमेंट कर दूंगा। क्लियर हो गई बात या नहीं आ रही? पक्का? तो क्रेडिटर अकाउंट को हम लोग क्या करें, डेबिट करें, बिकॉज लायबिलिटी हैव बीन पेड। समझ में आया? क्रेडिटर्स को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि लायबिलिटी हमारे पास पेड हो रही है। आपको पता है जब जब लायबिलिटी तुम्हारी कम होगी, मैं काय का रूल लगाता हूँ, एल माइनस का लगाता हूँ। और बी आर को मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट का कर दिया, क्योंकि जो बी आर होता है मेरे पास क्या होता है, असेट्स, और वो क्या हो गए, कम हो गए। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? एज ऑन द डेट ऑफ अ मैच्योरिटी के बारे में बात करते हैं, द पेमेंट इज डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द एंडोर्सी। कौन करेगा रिसीव? हमारे केस में कौन था, सी। समझ में आया? उसको सीधा ही पैसा मिल जाएगा। हेंस एट द टाइम ऑफ द पेमेंट द एंडोर्सर डज नॉट पास एनी एंट्री इन द बुक्स। वो तो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो पैसा मिला ही नहीं, वो क्यों करेगा एंट्री? समझ में आई बात या नहीं आ रही? उसके उसमें नो एंट्री आ जाएगी एंडोर्सर के उसमें। आफ्टर एंडोर्समेंट द बिल इज पेबल टू द एंडोर्सी इंस्टेड ऑफ द एंडोर्सर। ठीक है, अच्छा नोट है यहाँ पर, आफ्टर रिसीविंग द बिल द एंडोर्सी कैन डील विद द बिल ऑफ एक्सचेंज इन द सेम मैनर। वो क्या कर सकता है, बिल को रख सकता है अपने पास, रिटेन कर सकता है, वो भी डिस्काउंट करवा सकता है, या उसको फिर से एंडोर्स कर सकता है, या वो बिल को दे सकता है बैंक को कलेक्शन के लिए। 4 चीज़ें वो भी कर सकता है। किसकी बात करी, जिसको मैंने बिल दे दिया था आगे, वो भी ये 4 काम कर सकता है। अपने पास रिटेन करके भी रख सकता है ड्यू डेट तक, बैंक से उसको डिस्काउंट भी करवा सकता है, किसी और को एंडोर्स भी कर सकता है, या वो बिल को कलेक्शन के लिए भी भेज सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ड्रॉइज और एक्सेप्टर की बुक में क्या हो जाएगा। ड्रॉइज और एक्सेप्टर की बुक में
क्या कहानी चलेगी। तो लिखा हुआ दैट ड्रॉ योर एक्सेप्टर ऑफ द बिल डज नॉट पास एंट्री रिलेटिंग टू एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। ये तुम समझ पा रही हो? ड्रॉई कह रहा है कि भैया मैं तो कोई बुक पास नहीं करूंगा, सॉरी मैं तो कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। वो क्यों करेगा पास? ये तो किस किस के बीच में बात हो रही? ड्रॉअर और एंडोर्सी के बीच में। तो भैया ड्रॉई क्यों पास करेगा? ड्रॉई को एंट्री पास नहीं करेगा, ठीक है। ही विल पे द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट टू द होल्डर ऑफ द बिल। वो बोल रहा भैया मैं तो जो भी होल्डर ऑफ द बिल रहेगा मैं उसको ड्यू डेट में पेमेंट कर दूंगा। आप मुझे बताओ हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से होल्डर ऑफ द बिल कौन होगा? बहुत सही जवाब। आपने कहा कि भैया होल्डर ऑफ द बिल कौन होगा? सी होगा। कम बड़ी बात नहीं है, एक बारी में समझ में आ जाना। एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग एंट्री। ये तो बोलेगा भैया मैं तो एंट्री यही डालूंगा, बिल्स पेबल डीआर टू कैश और बैंक। बताओ फिर रूल्स क्या लगे? बिल्स पेबल एन दीदी बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी वो बिल जिसमें हमको पेमेंट करना है वो लायबिलिटी होता है। अब हम उसकी पेमेंट हम कर रहे हैं तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसा कोई बिल मानो जिसकी तुमको पेमेंट करनी हो, तुमने ऑनलाइन कोई शॉपिंग करी, मान लो सामने वाला तुम पे बिल लेकर आएगा, उस बिल में मान लो तुमको पेमेंट करनी हो, तुम्हारे बिल्स पेबल हो गया, लायबिलिटी हो गई। जब तुम उसको पे करोगे तुम्हारे पास लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और पैसा भी कम हो जाएगा। अब आया समझ में? इसको इस तरीके से भी समझ सकती हो। तो बिल्स पेबल क्या होगा? हमेशा लायबिलिटी होगी। बीआर क्या होता है? असेट। बिल्स रिसीवेबल क्या होगा? असेट। और बिल्स पेबल क्या होता है? लायबिलिटी। समझ में है? तो भैया उसने जब पेमेंट करी उसके यहाँ से बिल्स पेबल डीआर टू कैश और बैंक, लायबिलिटी भी कम हो गई और यहाँ से कैश बैंक भी कम हो गया। आ रहा है समझ में? ऐसे करके एंडोसी की बुक में चल जाते हैं। मतलब किसकी बात कर रहा हूँ? वो जो थर्ड पर्सन था, सी, क्रेडिटर की बात कर रहा हूँ। वो क्या कहानी लिखेगा? तो लिखा हुआ फ्रॉम द एंड्रोसी व्यू पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू द रिसिप्ट ऑफ अ रिसीवेबल फ्रॉम द एंडोसर। उसके पास तो आ ही रहा ना। अब मानो तुम अगर सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसके पास बीआर आया कि गया? उसको तो आया ना, तो वो ए प्लस का रूल लगा देगा। बीआर क्या होता है? असेट होता है। ए प्लस का रूल, और डेटर को वो क्या कर देगा? कम कर देगा। आ रहा है समझ में? वो बोल रहा है डेटर कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं तुझको क्या कर रहा हूँ? असेट्स क्या हो रहे हैं मेरे? कम हो रहे हैं, क्योंकि मैं नया असेट्स क्रिएट कर रहा हूँ बीआर के रूप में। और जब उसको मैच्योरिटी के टाइम पर जब बिल ऑनर्ड हो जाएगा, एक वर्ड आ रहा है, जब मिल जाएगा पे पैसा, तो हम वर्ड क्या यूज़ कर रहे? ऑनर्ड। और जब पैसा नहीं मिलेगा तब इसके आगे डिस लग जाएगा, डिसऑनर्ड। अगर ये ऑनर्ड हो गया, मिल गया, तो हम फॉलोइंग एंट्री हम पास करेंगे, कैश और बैंक डीआर टू बिल रिसीवेबल। समझ में आया? कैश और बैंक में काय का रूल लगेगा? ए प्लस का, और बीआर, इसमें बीआर में एल प्लस ए माइनस। अभी तो मैंने बताया कि जो बिल रिसीवेबल है वो असेट है मैडम, यहाँ पे बिल्स पेबल था, ये लायबिलिटी था। आया समझ में? कैश और बैंक डीआर टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, एंडोसिंग का बिल का है। यहाँ पे समझो देव है, ओज एक वर्ड आ रहा, OWES। ओज मतलब क्या होता है? उसके पास है पैसे नहीं, ओज मतलब इतने पैसे देने हैं। ठीक है, देव ओज 10,000 टू कृष्णा। इसका मतलब सोचो, इमेजिन करो दो व्यक्ति हैं, एक देव है एक कृष्णा है, एक देव है एक कृष्णा है। देव ने कृष्णा के 10,000 रुपये देने हैं, देव ने कृष्णा के 10,000 रुपये देने। 1 मई 2024 को उसने क्या करा? प्रॉमिसरी नोट दिया। प्रॉमिसरी नोट मतलब भैया मैं वादा करता हूँ, मैं क्या करता हूँ? वादा करता हूँ। तो कौन कर रहा वादा? देव करेगा वादा। देव वादा करेगा किससे? कृष्णा से। क्या वादा करता है? फॉर द अमाउंट पेबल, कि जो मैंने पैसा देना है आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स। तो 1 जून 2024 को कृष्णा ने क्या करा? उसको एंडोर्स कर दिया प्रॉमिसरी नोट को इन फेवर ऑफ वाहिद। समझ में आया? कृष्णा ने उस प्रॉमिसरी नोट को क्या कर दिया? वाहिद को दे दिया, एंडोर्स कर दिया। ऑन द ड्यू डेट देव ने क्या करा? उसमें पैसा पे कर दिया। इसकी आपको जनरल एंट्री डालनी है। और अगर आपको मेरी पहला लेक्चर याद होगा तो मैंने कहा था कि प्रॉमिसरी नोट्स की जनरल बिल्कुल सेम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है, अलग से नहीं होता कुछ। ठीक है, तो मैडम एक कौन हो गया? कृष्णा। एक हो जाएगा कृष्णा, एक हो जाएगा देव, और एक कौन हो जाएगा? वाहिद। अब 3 लोगों की हम करेंगे। सबसे पहले देखो, कृष्णा के पास बीआर था, बीआर टू देव। एंट्री क्या रूल लगेंगे इसमें? बीआर पे ए प्लस का, और देव में काय का रूल लगेगा? ए माइनस का। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसने क्या करा भाई ने? ये तो मई 1 की थी एंट्री।
इसने क्या करा जून 1 में, यहाँ देखो बुक में जून 1 2024 में इसने वाहिद को दे दिया। तो बी आर में काय का रूल लग जाएगा भैया, इसमें बी आर में काय का रूल लग जाएगा, इसके पास से तो बिल चल जाएगा ना, इमेजिन करके देखो, इसके पास से तो बिल चल जाएगा। आप बोलोगे भैया ए माइनस और वाहिद में काय का रूल लगेगा, ए प्लस। गलत आंसर बिल्कुल। आप बोलोगे कि हम वाहिद को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसको देना होगा। हम बी आर क्यों दे रहे, सोचो इमेजिन करके देखो कि यार मैं इसको अपना बिल जो कि मेरे लिए असेट था, मतलब किसके लिए, इसके लिए सोचो, कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कृष्णा इसको बी आर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि देना होगा। तो वाहिद उसके लिए लायबिलिटी होगा, क्या होगा, अब वो कम हो जाएगी। अब वही बात क्लियर हुई या नहीं हो रही है, कोई दिक्कत। नोट में क्या लिखा हुआ है, व्हेन देव मेक्स पेमेंट ऑफ द बिल, व्हेन देव मेक्स पेमेंट ऑफ द बिल कृष्णा विल नॉट एंटर सिंस पेमेंट विल बी रिसीव्ड बाय वाहिद। कृष्णा कोई एंट्री नहीं डालेगा, क्यों, क्योंकि भैया एंट्री तो वही डालेगा, होल्डर ऑफ द बिल डालेगा, होल्डर ऑफ द बिल डालेगा एंट्री, समझ में आया। और होल्डर ऑफ द बिल अब कौन बन जाएगा, वाहिद बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही। देव की उसमें आ जाते हैं, देव बोलता है भाई कृष्णा तू टेंशन मत ले, मुझे ज़्यादा टेंशन मत दे, ये वाली लायबिलिटी को क्या कर कम, क्योंकि अब एक बिल्स पेबल की नई लायबिलिटी बन गई। क्लियर हो रही है, यहाँ पे रूल को समझो। कृष्णा में मैंने एल माइनस का रूल लगाया, इस लायबिलिटी को कम करा, इसकी जगह पे दूसरी लायबिलिटी है बिल्स पेबल की। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने, देव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, देव के पॉइंट ऑफ व्यू से। देव बोल रहा कृष्णा मैं प्रॉमिस करता हूँ भाई, कृष्णा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझको पैसा दे दूंगा। तो कृष्णा वाली जो कृष्णा के नाम से खाता था उसको बंद कर दिया उसने, उसकी जगह में बिल्स पेबल आ गया। और जब ड्यू डेट आई, जो तुम मुझसे पूछ रही हो, ये क्या ड्यू डेट है, क्या है, 3 मंथ प्लस 3 दिन, समझ में आया। बोला मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी होल्डर ऑफ द बिल होगा मैं उसको पैसा दे दूंगा। एंट्री क्या लिख दूंगा, बिल्स पेबल डीआर टू कैश बैंक। बताओ क्या रूल लगेगा, बिल्स पेबल क्या होता है बिल्स पेबल, वो बिल जिसमें तुमको पेमेंट करनी है, क्या होगा, काय का रूल लगाओगी, एल माइनस, अभी तो बताया लायबिलिटी कम हो जाएगी और कैश बैंक बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ए माइनस। अब आया थोड़ा बहुत समझ में। वाहिद, ये वाहिद को इसने बिल दिया था कृष्णा ने, तो वाहिद के पास तो बी आर आ गया था, कौन सी डेट को आया था, जून 1 को आ गया था। तो लिख देगा कि भैया मेरे पास तो आ गया बिल, और जो कृष्णा वाला वो था असेट्स वो कम हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही। और ड्यू डेट में इसको पैसा मिल जाएगा, तो ए प्लस का कर देगा, और जो बी आर था उसमें ए माइनस का रूल लग जाएगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है, आ रही है पक्का, ऐसे हो जाएगा। देखो कुछ कुछ चीज़ें ना तुम अभी 2-3 बार लिख लो इसको, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक तो चीज़ आई, देखो यहाँ पे बिल रिसीवेबल, समझ में आया। देखो ऐसे करके मैं तुमको यहाँ पर समझाता हूँ इसको। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे, सेल कर रहे, ठीक है। सेल के बाद उधार वाली सेल, कौन सी वाली सेल, क्रेडिट सेल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, ठीक है। जब हम उधार में जब हम सामान को बेचते हैं तो सामने वाली पार्टी मेरे लिए क्या बन जाती है, डेटर बन जाती है। क्लियर हो रहा, आ रही है बात समझ में। और डेटर के बाद हम इसके ऊपर हम क्या बनाते हैं, इसके ऊपर हम बिल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर नॉर्मल केस होगा तो इसमें हमको पैसा मिल जाएगा, अभी तक जो हमने पढ़ा कि इसमें पैसा हमको मिल जाएगा तो कैश रिसीव्ड हो जाएगा। एक केस मैंने क्या पढ़ा कि हमने इसको क्या करा, बैंक से डिस्काउंट करवा दिया था, डिस्काउंटिंग। एक केस एंडोर्समेंट का पढ़ा। यही तो 3 केस पढ़े अभी तक। सोचो कि सबसे पहले क्या होती थी, क्रेडिट सेल होती थी। क्रेडिट सेल के बाद सामने वाली पार्टी क्या बनती थी, डेटर बनती थी। आ रहा समझ में। उधार में जब मैं सामान बेचूंगा सामने वाली पार्टी क्या बन जाएगी, डेटर बन जाएगी। इस डेटर के ऊपर हम बिल बनाते हैं जिसको हम बिल रिसीवेबल बोलते हैं। समझ में आया। या तो अब इसमें हमको पैसा मिल जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा, कैश रिसीव्ड बोल दूंगा। या फिर मैं इस बीआर को बैंक से क्या करता था, डिस्काउंट का करवाता था। या फिर मैं इसको किसी और पार्टी को एंडोर्स कर रहा हूँ। यही तो हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इस बंदे ने क्या करा, क्रेडिट में क्या करी थी, परचेज करी थी। तो क्रेडिट में परचेज करी थी तो सामने वाला पार्टी इसके लिए क्या बन गया था, क्रेडिटर बन गया था। सामने वाली पार्टी की बात करो, जब हम उधार में सामान खरीदते सामने वाली पार्टी क्या बन जाती है, क्रेडिटर बन जाती है। उसके बाद इसके क्या बना, बिल्स पेबल बना। बाद में बोलता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी रहेगा
मैं तो सीधा उसको क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। यही तो है इसका। अब देखो ना, इसके तो सिंपल सी के केस है। उधार में खरीदूंगा, उसके बाद क्रेडिटर बन जाएगी सामने वाली पार्टी। क्रेडिटर की जगह हम बिल्स पेबल यूज़ करते हैं, क्रेडिटर को हम कम करते हैं और बिल्स पेबल हम बढ़ा देते हैं। पेमेंट कर दूंगा मैं, जो भी होल्डर ऑफ द बिल रहेगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही? अगर नॉर्मल केस रहेगा तो जो ड्रॉअर होगा वही होगा होल्डर ऑफ द बिल। इस केस में होल्डर ऑफ द बिल कौन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। इस केस में जिसके पास भी बिल होगा, थर्ड पार्टी। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? ऐसे करके